तो हाय एवरीवन यार, क्या हाल चाल सभी बच्चों के। सभी का स्वागत है नीट अड्डा 247 चैनल पे। और आज हमारे साथ आलोक हैं। इन्होंने अपनी मेहनत से नीट 2024 का एग्जामिनेशन फोड़ा है और ये अपनी पूरी की पूरी जर्नी बताने वाले हैं। सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज यार, ये जो वीडियोस आप लोगों के लिए आ रहे हैं, जिन लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा है नीट के एग्जामिनेशन में, उनके वीडियोस आप अच्छे से देखिए और समझो कि यार क्या एक टॉपर की मेंटालिटी होती है। क्या लगता है अगर आपको बेटा 690 और 700 प्लस नंबर चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले यार आलोक से यही पूछ लेते हैं कि कितने नंबर नीट 2024 में ये लेके आ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। आलोक, कितना स्कोर कर रहे हो? एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 692 एंड फिजिक्स के एक क्वेश्चन में डाउट है, वो सही हो गया तो 697। अच्छा, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में? इंडिविजुअल केमिस्ट्री में 180 ये एंड बायो में 356 बहुत अच्छे। एंड फिजिक्स में 156 या 161। बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है ना। तो लगभग लगभग 690 से लेके 700 के बीच में हमारे मार्क्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बताओ यार, एक शानदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हो, कैसा लग रहा है फाइनली? कैसा लग रहा है कि यार स्ट्रेस गया, यस सर। है ना? तो कैसी 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 फीलिंग है अभी इस टाइम पे? क्या कर रहे हो आजकल? अभी फिलहाल तो बुक्स पढ़ रहा हूँ एंड सीरीज देख रहा हूँ। वेब सीरीज चल रही है? कौन सी वेब सीरीज चल रही अभी है? तमन्ना मैम ने सजेस्ट किया था तो बिग बैंग थ्योरी स्टार्ट किया मैंने। चलो बहुत सही यार, बहुत सही है। वेब सीरीज देख रहे हैं मतलब चल मार रहे हैं। और पेरेंट्स पेरेंट्स ऑब्वियसली देखो, हम टीचर्स को तो आप पे प्राउड है ही। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होंगे, अभी उनका भी रिएक्शन बहुत अच्छा होगा। तो कैसा था जब यार आप लोग नीट का एग्जामिनेशन देने आए? तो पता चल जाता है कि यार लगभग लगभग मेरे इतने नंबर आ रहे हैं। तो कैसी यस सर। पेरेंट्स कैसा महसूस कर रहे थे? फिर ऐसे फर्स्ट डे मैंने चेक कैलकुलेट नहीं किया था तो मैंने सबको कंफ्यूजन में रखा था कि हाँ पेपर एक्चुअली कैसा गया है। अच्छा। एंड देन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में चेक किया एंड जब बताया सबको तो बहुत खुश थे, पेरेंट्स भी बहुत खुश थे, ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी वो लोग भी बहुत खुश हुए थे सब। बिल्कुल है ना। देखो यार, ये जो जर्नी रहती है ना, ये अकेले बच्चे की नहीं होती है ना। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो भी इक्वली मेहनत करते हैं, है ना। उनका भी बहुत सारा सैक्रिफाइस जाता है, और जो आपके टीचर्स हैं वो भी इक्वली आप लोगों के साथ लगे रहते हैं, है ना। तो यार बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि यार आप इतने शानदार नंबर लेके आए। और केमिस्ट्री में तो यार आपने 180 में से 180 ही फोड़ दिए हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग यार ये इंटरव्यू केमिस्ट्री स्पेसिफिक ही रखेंगे कि किस तरीके से आपने पढ़ाई करी और किस तरीके से आगे जो एस्पिरेंट्स हैं 2025 वाले, 2026 वाले, इस इंटरव्यू को देख के सीख सके, है ना। तो यार एक बार मुझे बताओ, 180 में से 180 लेके आ गए, है ना। हम लोग जितने 45 क्वेश्चन थे सारे के सारे हमने करेक्ट करे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री इस बार ज्यादा भी है ना, लगभग लगभग 18 क्वेश्चन है। तो कैसे पढ़ाई करी आपने फिजिकल केमिस्ट्री की? सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले तो आपकी क्लास लाइव क्लासेस सारे अटेंड किए थे मैंने। ठीक है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। सही है। यस। जितने हो सके उतने क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए थे। ठीक है। एंड फिर टुवर्ड्स द एंड मैंने हर एक चैप्टर के लिए वन पेज नोट्स बना लिए थे, सारे फॉर्मूलाज एंड कुछ जो थ्योरी एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट थी वो तो टुवर्ड्स द एंड उसने बहुत हेल्प किया था, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स में मेरे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाते थे फिजिकल में। सही है। हम्म। एंड फिर ट्रिकी क्वेश्चंस जो रहते थे वो मैंने मार्क करके रखे थे, उनको सॉल्व करता रहा। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। मतलब जैसे आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन कर रहे हो 2025 वाले, 2026 वाले, तो अभी आपके पास टाइम है, एक साल है। तो जैसे आलोक ने बोला, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जो आपको डीपीपीज मिल रही है, जो या आपके पास जो बुक्स हैं, आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो उसमें हाईलाइट करते हुए चलिए कि यार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैंने उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूं, तो केवल मैं अगर वो हाईलाइटेड क्वेश्चन ही रिवाइज करूंगा तो ही मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि इजी चीजें तो आपको अल्टीमेटली आती ही हैं, राइट, है ना। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, है ना। ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों ने 100% फोड़ा, है ना। अच्छा, जो कैलकुलेशन में दिक्कत होती थी, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक हो रही है, मैथमेटिक्स सर पीछा नहीं छोड़ रही है फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्म में। जैसे शुरू में दिक्कत होती थी, लाइक यूजुअली डेसिमल्स में होते थे, जैसे कि 2.01 को 20.1 हो जाता था कभी कभी। अच्छा तो बट वो विद प्रैक्टिस वो धीरे धीरे मिनिमाइज होता रहा। ठीक है। और क्लासेस आप लाइव ही अटेंड करते थे, राइट, ये सर। है ना। यस, यही हम बच्चों को भी बोलते हैं कि देखो, कोशिश करनी चाहिए कि यार हम मैक्सिमम लाइव क्लासेस अटेंड करें। कि बाई चांस अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड देख लें, लेकिन लाइव लेक्चर से बैकलॉग क्रिएट नहीं होता है। आपके होता था बैकलॉग? क्योंकि ये जनरल समस्या रहती है।
नहीं सर, एक दो बार हुए थे लेकिन फिर कंप्लीट कर लिया था मैंने। Complete कर लिया था उसे, है ना, क्योंकि वो रेगुलर आप जब क्लासेस देखते हुए चल रहे हैं तो उससे आपको आपका बैकलॉग बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं ना। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा करना पड़ता है, इतने सारे ट्रेंड्स हैं, इतने सारे एक्सेप्शंस हैं, हम तो यही सुनते रहते हैं केवल, है। आप बताओ यार, आपने कैसे 100% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करी? तो पर्सनली केमिस्ट्री में भी मुझे इनऑर्गेनिक सबसे खराब लगती थी। इनऑर्गेनिक खराब लगती थी, ठीक यस सर। है। पर टुवर्ड्स द एंड आपके लेक्चर्स सारे किए, आपने ट्रिक्स भी बहुत सारी बताई थी, उनको फॉलो किया। वो धमाल वाली, लेकिन हाँ डब्लू हाँ, वाली ट्रिक। हाँ। एट द एंड ऑफ द डे इनऑर्गेनिक है तो याद तो करना पड़ेगा। यस। तो उसमें मल्टीपल रिविजन्स बहुत नेसेसरी हो जाता है फिर। एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने लास्ट मंथ में एनसीईआरटी अराउंड 4-5 टाइम्स पढ़ डाली थी। राइट है, क्योंकि पेपर तो वहीं से बनना है, एनसीईआरटी से ही हाँ बनना है। तो 4 से 5 बार एंड में भी आपने पढ़ ली है ना, उस लेक्चर्स यस। देखे, नोट्स पढ़े, और एनसीईआरटी भी हमने पूरी की पूरी पढ़ ली एक बार, है। तो उसके कुछ बनाए शॉर्ट नोट्स या कुछ कुछ अलग से कॉपी बनाई उसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? नहीं सर, इनऑर्गेनिक के लिए ऐसे स्पेसिफिक कॉपी नहीं बनाई थी, जो केमिस्ट्री नोट्स की कॉपी थी उसमें, एंड एनसीईआरटी में हाईलाइट करता गया, एनसीईआरटी में जो ब्लैंक साइड्स दिए थे वहीं पे एडिशनल अगर लिखना था वो लिखता रहा। हाँ राइट, क्योंकि क्या होता है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सिंगल सोर्स हो जाता है अल्टीमेटली। देखिए, आपको लेक्चर पढ़ना है, आपको नोट्स भी रिवाइज करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको एनसीईआरटी ही आनी चाहिए। तो एनसीईआरटी में जो स्पेसेस होती है, वहां पे जैसे टीचर ने आपको कुछ अगर एक्स्ट्रा बता रखा है या कुछ ट्रिक बता रखी है, तो वहीं पर ही अपन ने एनसीईआरटी में ही लिख ली है। क्योंकि तो जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो वापस से आप लोगों ने वही सारी चीजें पढ़ ली, तो आपको याद रहेगा, राइट। तो आपने एनसीईआरटी में ही सारी चीजें भट गई होगी एनसीईआरटी तो, यस सर। है, कलरफुल रहती थी, है, कभी लाल कभी पीला। हाँ। चलो बहुत सही यार। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सर ऑर्गेनिक में भी वही है कि उसके लिए क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में थ्योरी जितना भी पढ़ ले, उसमें एप्लीकेशंस क्वेश्चंस ही समझ में आते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें कैसे जीओसी, जैसे हम बोलते हैं कि जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी एक बार अच्छे से आ गया तो आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आसान बन जाते हैं। तो जीओसी में कितना समय समय लगाया था? सर लाइक अगर पूरी ऑर्गेनिक देखें तो अराउंड 50 to 60% टाइम मैंने जीओसी को ही दिया था। अच्छा। राइट। हमारे भी जैसे सबसे बड़ा चैप्टर हम जब पढ़ाते हैं तो जीओसी ही रहता है। तो जीओसी में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, एरोमेटिसिटी, ये सब आप लोगों को बहुत अच्छे से आना ही चाहिए स्टूडेंट को, तभी जाके जो आगे के हाइड्रोकार्बन से और ट्वेल्थ की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इजी हो पाती है, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन लगाया आपने? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चंस थे वो, एंड हम्म आपने डीपीपी जो प्रोवाइड करी थी, हम्म पीवाईक्यूज हम्म जितने भी नीट के थे, हम्म एंड हम्म। ऑर्गेनिक के लिए मैंने लास्ट 5 इयर्स जेई मेंस के लिए भी सॉल्व किए जेई मेंस के भी सॉल्व करे थे, अच्छा। थे। यस और सर। जो डीपीपीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाई थी वो आपने 100% फॉलो करी थी पूरी? यस सर। हाँ। देखिए, यही हम है ना बच्चों को बार बार बोलते रहते हैं कि आपको सिंगल टीचर पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए। जैसे जैसे आप जिससे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़े हो, जिससे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हो, उसी से ही आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़िए। पूरी केमिस्ट्री कोशिश करिए कि एक ही टीचर से पढ़ो। क्योंकि क्या होता है यार, ऐसा ऐसा हमेशा ही होता है, जैसे मान लो कोई केमिकल बॉन्डिंग में कॉन्सेप्ट आ गया, वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी लगता था, जैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, अब वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया हुआ है तो वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आ रहा है। तो चीजें क्या होती है, बहुत जबरदस्त इंटरलिंक्ड होती हैं, है ना। तो आपने पूरा ही एकार, पूरी की पूरी आपने आ, अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री भी 100% करी, इनऑर्गेनिक भी और ऑर्गेनिक भी, राइट। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट कैसा लगता था आपको? एज ए केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग तो लगता था। हाँ। हाँ, मजा आता था पढ़ने में। लीविंग, हाँ लीविंग इनऑर्गेनिक के कुछ पार्ट्स अदरवाइज तो काफी अच्छी लगती थी। हाँ, इनऑर्गेनिक में भी जो ब्लॉक केमिस्ट्री आ जाती है ना, और उसमें भी स्पेशली डीएनएफ ब्लॉक आ जाता है, वो बहुत हाँ ज्यादा, है ना। बाकी केमिकल बॉन्डिंग तो मजेदार है, और ऐसे ही जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो भी मजेदार चीज है, राइट। ठीक है, तो आपका शेड्यूल कैसे रहता था आलोक? शेड्यूल, लाइव क्लासेस का जो शेड्यूल रहता था, एंड लाइक सुबह 8 to 10 फिजिक्स क्लास होती थी। राइट राइट। उसके बाद 1 आवर में क्लास में जो भी हुआ उसको रिवाइज कर लेता था, ठीक है। एंड देन 1 आवर का ब्रेक रहता था। ठीक है। उसके बाद बायो एनसीईआरटी लेके बायो पढ़ लेता था। राइट। फिर दोपहर में हमारी केमिस्ट्री की क्लास होती थी। यस यस। उसके बाद सेम मैंने शुरू से ही फॉलो किया था सेम डे रिवीजन पॉलिसी।
क्लास में जो हुआ क्लास के बाद सेम डे रिवाइज कर दो। बिल्कुल। एंड टुवर्ड्स द एंड आई फेल्ट कि ये प्लस पॉइंट रहा था मेरे प्रिपरेशन में। हाँ मतलब जो जो दिन में आप पढ़ते गए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, उसी दिन आपने रिवाइज कर लिया, राइट। हाँ, तो ये डेली रिवीजन कितना कितना टाइम लगाते थे रिवीजन के लिए? सर लाइक क्लास जब खत्म हो जाती थी तो उसके बाद अराउंड हाफ एन आवर तो लग जाती हाफ एन आवर में आप पूरा रिवाइज कर ले, तो लगभग लगभग हाफ हाफ हाफ, तो मतलब 1.5 घंटा आप लोग आप पूरा दिन में रिवीजन के लिए ही निकालते थे, राइट। है ना, थी। यस आपकी सर। लगभग लगभग 5-6 घंटे की क्लासेस हो जाती थी हमारी, है ना, यस टोटल। सर। और 1.5 घंटा हमारा रिवीजन हो गया, उसके अलावा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? यस सर। अच्छा, तो कितना कैसे क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस रहता था, क्या शेड्यूल रहता था? सर जैसे केमिस्ट्री की क्लास के बाद थोड़ा टाइम ब्रेक मिल जाता था, उसके बाद बायो की क्लास होती थी। राइट। फिर रात में फ्री टाइम मिल जाता था, हाँ। तो उसमें अराउंड 3 to 4 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता था। एंड जहाँ पे लगता था कि ये कॉन्सेप्ट वीक रह गया तो उसको ट्राई करता था कि अगर नोट्स से हो जाए तो ठीक है, वरना एक बार एनसीईआरटी भी उसकी रीड कर लेता था। अच्छा अच्छा, तो रात में लेट पढ़ते थे या सुबह जल्दी उठते थे? नहीं सर, रात में लेट। रात में लेट पढ़ते थे है ना, तो देखो ये बच्चों को अगेन ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर जल्दी उठ के पढूं या रात लेट को पढूं, है ना। तो है ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ाई करना, है ना। जैसे देखो आलोक रात में लेट पढ़ता था, है ना, सिलेक्शन हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं दिखाऊंगा जो जल्दी सुबह उठ जाते हैं, 5 4 4 5 5 बजे उठ जाते हैं और उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपका एक शेड्यूल होना चाहिए। जैसे आलोक का एक फिक्स शेड्यूल था कि यार 5 से 6 घंटे के लाइव लेक्चर्स लिए, 1.5 घंटा उसने रिवाइज करा, उसके अलावा जो टाइम बचा उसमें उसने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी और एनसीईआरटी पढ़ी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका भी स्केड्यूल एक फिक्स होना चाहिए और वही आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, राइट। है ना, तो अब तो एकदम चिल, अब क्या, अब तो कोई शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो, अब तो वेब सीरीज चल रही है? यस सर। कहीं घूमने वूमने का प्लान? नहीं सर, अभी जून में फैमिली ने प्लान किया बनारस जाने का। बनारस जाने का? अरे वाह वाह वाह, है गंगा किनारे बैठेंगे, हैं? यस सर। सही है। तो यार एक बात बताओ, जब प्रिपरेशन करते हैं तो डिस्ट्रैक्शंस तो आते ही हैं, है ना। तो आपके आपके डिस्ट्रैक्शंस रहते थे जैसे सोशल मीडिया के या दोस्तों के? यस सर, थोड़े बहुत तो रहते ही थे। सोशल मीडिया पे थे? यस सर। कौन कौन से? इंस्टाग्राम बस, बाकी तो नहीं। बाकी तो क्या ही बचा, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे तो हो गए ही हो गए बाकी व्हाट्सएप चलाते ही होगे तो वहां पे रील का एडिक्शन ऐसा कुछ नहीं, क्या क्या करते थे उसको? नहीं, यूजुअली रील्स का उतना एडिक्शन नहीं था, थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लिया, फीड देख लिया, हो तो गया। वही। हाँ। अच्छा, तो मतलब चलो यूज करा है इंस्टाग्राम, देखो बच्चे, आलोक ने भी यूज करा है इंस्टाग्राम, लेकिन लिमिटेड वे में करा है। ऐसे नहीं कि बेटा सुबह उठे तो आधा 1 घंटा स्क्रॉल ही कर रहे हो, है ना, रात में सोने से पहले आधा 1 घंटा स्क्रॉल कर रहे हो। ये नहीं करना है। देखो यूज करना है, वैसे तो देखो आइडियली ये होता है कि अगर नहीं करना है तो नहीं नहीं करिए, है ना, ये तो बेस्ट है। ठीक है, अगर लेकिन फिर भी आप चाहते हैं यूज करना तो अपना टाइम लिमिट करो कि यार ठीक है दिन में 15 मिनट कर लिया, दिन में 20 मिनट कर लिया, दैट्स इट, है ना। और ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट काम तो चल नहीं रहा है इंस्टाग्राम पे, वो सब अब देखो, अब पूछो आप आलोक से, अब देखो इंस्टाग्राम कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा, है ना, क्योंकि अब रोकने वाला कोई नहीं है ना बेटा, अब नंबर लिया है ना, केमिस्ट्री में 180 में से 180 लिया है, नीट में ये 690 700 मार्क्स लेके आ रहे, तो अब कोई नहीं रोकेगा, अब आपको सब बच्चे सब लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा आलोक, मॉक टेस्ट तो दिए ही होंगे, कितने मॉक टेस्ट दिए? सर अराउंड 80 90। 80-90 मॉक टेस्ट दे दिए, वाह। तो एंड एंड की फ्रीक्वेंसी बताओ कि यार मार्च अप्रैल में हमारी क्या फ्रीक्वेंसी होती थी मॉक टेस्ट की? सर मार्च अप्रैल में ऑल्टरनेट डेज, हर ऑल्टरनेट डे एक टेस्ट दे देता था। एंड जब अराउंड 14 15 डेज रह गए थे तो डेली एक टेस्ट। अच्छा, और उसके एनालिसिस? सर टेस्ट दे के आता था एंड फिर उसके बाद रात में लेके बैठता था। 3 घंटे तो लग ही जाते थे फिर एनालिसिस करने में। है ना, तो देखो बच्चों, है ना, 3 घंटे का पहले टेस्ट, 3 साढ़े 3 घंटे का, उसके बाद 3 घंटे की एनालिसिस, क्योंकि उस एनालिसिस से तो पता चलेगा कि यार मैं यहाँ पे गलत हुआ, अब मेरे को कैसे उसको इम्प्रूव करना है। क्योंकि अल्टीमेटली पूरा गेम तो इम्प्रूवमेंट का ही है। अगर आज कोई बच्चा केमिकल बॉन्डिंग के सवाल नहीं कर पा रहा तो उसको पता चलना चाहिए कि यार सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है कि मेरे को केमिकल बॉन्डिंग कमजोर है मेरी, फिर उस केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करें ताकि नेक्स्ट टेस्ट में उसी चैप्टर के सवाल हम लोग कर सकें, तो आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होते हुए चलेंगे, राइट। तो आलोक ऐसा हुआ कि यार कभी तो, अच्छा चलो ये बताओ, लास्ट मॉक टेस्ट जो आपने दिया कितने नंबर आए उसमें? लास्ट मॉक टेस्ट में मेरे 666। 666 हैं? और फिर चक दे फटे हैं, मतलब 30 नंबर और बढ़ गए नीट में? यस हाँ, सर। अच्छे यार, बहुत अच्छे। तो कभी ऐसा हुआ कि यार बहुत ही नंबर गिर गए हूँ मॉक टेस्ट में? यस सर, एक बार हुआ था आई गेस।
मार्च, टूवर्ड्स मार्च एंड में 586 मार्क्स आए थे। अच्छा। और फिर उस टाइम पे कॉन्फिडेंस तो हिल गया होगा, हाँ। है ना? फिर कैसे कैसे संभाला, क्या करा? फिर जब टेस्ट के एनालिसिस की तो मैंने देखा कि हाँ, फिजिक्स का जो लेवल था वो थोड़ा इररिलेवेंट सा था। राइट, अच्छा। तो मतलब वहां से हमको पता चला कि यार ये हाँ। नीट का लेवल तो नहीं है, अगर मेरे कम नंबर आए हैं तो कहीं ना कहीं पे पेपर भी इशू हो सकता है, ये है ना? तो यस कॉन्फिडेंस सर। उस पे गिरा, फिर हमने वापस से मॉक टेस्ट दिए, फिर हम उठे। यस राइट। सर। राइट, तो यार ये जर्नी रहती है ना, ये कभी मार्क्स ऊपर आते हैं, कभी मार्क्स कम आते हैं, है ना? लेकिन यार ये बहुत अच्छा है, आपके लास्ट टेस्ट में 666 थे और नीट में आप 690 से 700 मार्क्स तक लेके आ रहे हैं। बहुत सही यार, बहुत सही। तो यार एक फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहोगे हमारे सभी एस्पिरेंट्स को, हमारे सभी व्यूअर्स को, जो 2025 देने वाले हैं, 2026 देने वाले, स्पेशली 2025 वाले यार, है ना? क्योंकि ये नालायक पता नहीं पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? क्या क्या मैसेज देना चाहोगे? जितने भी जूनियर्स देख रहे हैं मुझे, आई वुड लाइक टू से कि सबसे पहले तो स्टे फोकस्ड, एंड आफ्टर दैट उतना टेंशन, मतलब पढ़ाई का स्ट्रेस के साथ पढ़ाई अच्छे से हो नहीं पाती है। बिल्कुल। पूरा चिल्ड होके पढ़ो, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से मत डरो, क्योंकि क्वेश्चंस अगर तुम्हारे प्रिपरेशन के दौरान गलत हुए, दैट इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि जो क्वेश्चंस अभी तुम्हारे गलत होंगे वो एग्जाम के टाइम फिर गलत नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, प्लीज सिंगल टीचर पॉलिसी फॉलो करिए, अपने टीचर्स को ट्रस्ट करिए, है ना? वो बहुत सक्षम है। अगर अगर आलोक के 180 में से 180 आ सकते हैं, सुहानी के 180 में से 180 आ सकते हैं, तो डेफिनेटली बेटा आप लोग भी लेके आ सकते हो, ठीक है? और लेके आएंगे आप लोग, देखिए बेटा 2025 में भी आप ऐसे ही साथ में होगे और आप इंटरव्यू दे रहे होगे, ठीक है? तो चलिए, तो बहुत बहुत मजा आया यार आलोक, मजे मारो, चिल करो, लाइफ एंजॉय करो, है ना? अब आपने सब कुछ अचीव कर लिया है, एक अच्छे नंबर आ गए हैं, और काउंसलिंग के लिए अच्छे से जाइए, और कोई भी हेल्प चाहिए, कभी भी हेल्प चाहिए, तो मेक श्योर कि आप मुझे रीच कर रहे हो। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू सर।